डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर। एम्पलीफायर बेसिकली जैसे एक डिवाइस है, वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है कि जब भी हमें सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है, यानी उसका एम्पलीट्यूड को अगर हमें इंक्रीज करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। अब एम्पलीफायर की कैटेगरी में भी पावर एम्पलीफायर जैसे कैटेगरी आती है, उसके अंदर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी, इस तरह के एम्पलीफायर, क्लास डी, इस तरह के एम्पलीफायर जनरली कंसीडर होते हैं। अब इन एम्पलीफायर का बेसिक जो डिफरेंस होता है वो उनके ऑपरेटिंग साइकिल की वजह से होता है। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर क्या होता है और उसका जो एफिशिएंसी का डेरिवेशन है वो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है उसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले पुश और पुल अगर हम वर्ड के ऊपर जाते हैं तो दोनों वर्ड एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, पुश मतलब क्या होता है, जैसे हम धक्का देते हैं किसी चीज को, पुल मतलब क्या होता है, खींचना। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर हमारे प्रेजेंट होंगे। अब ट्रांजिस्टर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसको एम्पलीफाई करने, सिग्नल को एम्पलीफाई करने में यूज किया जाता है। एक टॉपिक भी आता है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो पुश पुल के अंदर बेसिकली दो ट्रांजिस्टर होंगे और दोनों ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी जो है वो एक दूसरे की अपोजिट होनी चाहिए, यानी एट ए टाइम अगर एक ट्रांजिस्टर ऑन है तो दूसरा ट्रांजिस्टर क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। तभी वो किस कैटेगरी में आएंगे, पुश और पुल में। तो सबसे पहले हमने जो लिखा है यहाँ पर कि इट रिक्वायर टू ट्रांसफॉर्मर्स, वन एट द इनपुट एंड अदर एट द आउटपुट। अब ट्रांसफॉर्मर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हम नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड होकर प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारे एनर्जी लेवल या सिग्नल लेवल को ट्रांसफर किया जाता है। तो इस जो डायग्राम हम आगे जाके देखने वाले हैं उसके अंदर दो ट्रांसफॉर्मर होंगे, एक इनपुट पे होगा और एक आउटपुट पे होगा। इनपुट ट्रांसफॉर्मर को हम क्या कहते हैं, ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर, जो कि ऑपरेट करेगा पूरे सिस्टम को। और दोनों ट्रांसफॉर्मर जो होंगे वो सेंटर टैप्ड होंगे, यानी जो वाइंडिंग्स होती है उनके सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ होगी और वो जो लाइन होगी वो वाइंडिंग्स को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, जिससे जो भी हम सिग्नल देते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। Q1 और Q2 जो हमारे ट्रांजिस्टर होंगे, या तो हम NPN टाइप ले सकते हैं या PNP। अब जनरली हम प्रीफर किसको करते हैं, NPN टाइप को करते हैं, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें दो N है और N मतलब जब हम जानते हैं तो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव, N स्टैंड फॉर नेगेटिव, और N टाइप सेमीकंडक्टर। तो जनरली जब N टाइप सेमीकंडक्टर की बात आती है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, यानी ज़्यादा क्वांटिटी होती है, और इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है, यानी मूव करने की जो एबिलिटी होती है वो होल्स से ज़्यादा होती है। इसके कारण हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को प्रीफर करते हैं ओवर द होल्स। दोनों ट्रांजिस्टर जो होंगे वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि तीन हमारे टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में, बेस, एमिटर और कलेक्टर। तो कॉमन बेस भी हो सकता है, कॉमन एमिटर भी हो सकता है और कॉमन कलेक्टर भी हो सकता है। तो कॉमन का मतलब होता है वो टर्मिनल जो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा, यानी एक तरह से वो ग्राउंड टर्मिनल होता है। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन लेने का रीजन ये होता है कि वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब जब भी हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं तो हमेशा हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, जहां पर एक तरह से हमें जो पावर गेन मिलता है, वोल्टेज गेन मिलता है और करंट गेन मिलता है वो बेटर मिलता है। अब हम आते हैं इसके सर्किट डायग्राम पर। तो ये हमारा जो है वो सर्किट डायग्राम है जो हमारा क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो Q1 और Q2 दो ट्रांजिस्टर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रांजिस्टर क्या है, NPN टाइप है, क्योंकि NPN के अंदर क्या होता है, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो आउटर साइड में होती है। ठीक है, तो अब ऑब्वियस है कि ये हमारा कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, एमीटर, ये हमारा बेस और ये क्या हो जाएगा, कलेक्टर। सिमिलरली ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि एक ट्रांजिस्टर का एमीटर दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्टेड है। मेन चीज क्या है, दो ट्रांसफॉर्मर, इससे हम जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, दो ट्रांसफॉर्मर है, एक इनपुट साइड पे और एक आउटपुट साइड पे। इनपुट ट्रांसफॉर्मर को ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर कहते हैं और आउटपुट साइड जैसा कि नाम है आउटपुट ट्रांसफॉर्मर है। यहाँ पर हमने एक लोड लगा रखा है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो भी हमारा आउटपुट है उसका वैल्यू कितना है। जैसा कि हम लोड को इंक्रीज और डिक्रीज करके हम करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि जो हमारे ट्रांसफॉर्मर है वो क्या है, सेंटर टैप्ड है। सेंटर टैप होने से क्या होता है कि जब भी हम कोई सप्लाई देते हैं यहाँ पर
तो उसके कारण जो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो सिग्नल ट्रांसफर होता है वो दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी Q1 में भी और Q2 में भी। अब ऑब्वियस है कि एसी साइकिल, जैसा कि ये सेम सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसी सिग्नल है, तो एसी सिग्नल में हमारे दो साइकिल होती है, एक पॉजिटिव हाफ होता है और एक नेगेटिव हाफ होता है। तो हम इस तरह से सिग्नल को डिज़ाइन करते हैं ताकि हमें आउटपुट पे फिर से हमारे को क्या मिले, ओवरऑल कंप्लीट साइकिल मिले, लेकिन एट ए टाइम एक ही साइकिल ऑपरेट होती है, या तो पॉजिटिव हाफ ऑपरेट होता है या नेगेटिव हाफ ऑपरेट होता है। तो अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, केस फर्स्ट, जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट ए शोन ऑन द सेकेंडरी ऑफ ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर विल बी पॉजिटिव वाइल पॉइंट बी विल बी नेगेटिव। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का मीनिंग क्या है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ये ए पॉइंट माना गया, ये बी पॉइंट। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो ऑब्वियस है ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस होगा। अब जब भी हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराने की, तो अगर हम देखते हैं तो ये कैसा हमारा ट्रांजिस्टर है, NPN टाइप है। तो NPN, P मतलब पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो ऊपर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव है कनेक्ट होगा, तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट साइकिल में जाते हैं तो यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में माइनस, तो ये माइनस है, तो ये फिर से NPN टाइप है, तो ये N है, ये P और ये N है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट होता है तो ट्रांजिस्टर किस में होता है, रिवर्स बायस में, यानी ओपन सर्किट में। तो जब पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होगा तब तो ऑब्वियस है फॉरवर्ड बायस में होगा, यानी ट्रांजिस्टर एक तरह से शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव होता है कनेक्ट सप्लाई का ट्रांजिस्टर के बेस या जो भी है हमारा टर्मिनल, तो उस केस में ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो ओपन सर्किट हो जाता है। नेक्स्ट जो साइकिल आती है नेगेटिव हाफ साइकिल, उसमें क्या होगा, ए नेगेटिव हो जाएगा और बी पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, देखो यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ। प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल को ये ट्रांजिस्टर पास करेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल को ये वाला ट्रांजिस्टर पास करेगा। तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके आउटपुट पे हमें फिर से क्या मिल जाएगी, कंप्लीट साइकिल विथ सम एम्पलीफिकेशन। तो इस तरह से हमारा जो सर्किट है वो ऑपरेट करता है पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर के अंदर। तो हमने यही मेंशन किया है यहाँ पर थ्योरी के अंदर कि द वोल्टेज इन टू हाफ ऑफ द सेकेंडरी ऑफ ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर विल बी इक्वल बट दे विल बी हैविंग 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो जैसा कि हम देखते हैं कि क्लास जो हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो हम ट्रांजिस्टर को दोनों को ऑपरेट कराते हैं, तो उसके अंदर जो फेज शिफ्ट होता है वो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो जब A पॉजिटिव होगा तो Q1 विल बी ड्रिवन इनटू एक्टिव रीजन एंड Q2 विल बी कट ऑफ। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन जो बेसिकली हमने वर्ड यूज लिया है वो हमारे किस तरह से होता है कि जब भी हम ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं, जैसे ये हमारा ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसके अंदर ये जो रीजन होता है सबसे नीचे, ये हमारा कौन सा रीजन होता है, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ के अंदर जो करंट है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यहाँ से अगर हम ग्राफ ये देखते हैं, ये वाला जैसे ग्राफ जा रहा है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, सैचुरेशन रीजन। जब जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाती है हमारी, वो वाला पार्ट क्या कहलाता है, हमारा एक्टिव रीजन। और जब करंट इंक्रीज हो जाती है और हाई लेवल पे, तो वो वाला पार्ट क्या कहलाता है, हमारा ब्रेक डाउन रीजन। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर जब भी एक्टिव रीजन में होगा तो वो ट्रांजिस्टर जो होगा वो बेटर ऑपरेट करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ रीजन में है या एक्टिव रीजन में है। केस सेकंड के अंदर जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल पे जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, ए नेगेटिव हो जाएगा और बी पॉजिटिव हो जाएगा। तो Q1 जो था, जो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, Q1 अब कट ऑफ हो जाएगा और Q2 क्या हो जाएगा, एक्टिव रीजन में चला जाएगा। तो इसको समझने के लिए अगर हम एक स्मॉल डायग्राम बनाएं, तो ऊपर Q1 है, नीचे Q2 है, यहाँ पर हमने आउटपुट लोड लगा रखा है और यहाँ हमने इनपुट सप्लाई दे रखी है। तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हाफ साइकिल पास हो जाएगी Q1 के थ्रू और नेगेटिव हाफ साइकिल पास हो जाएगी Q2 के थ्रू। तो आउटपुट पे हमें सिग्नल जो मिलेगा वो इनपुट का कुछ एम्पलीफाई होकर मिलेगा, जैसा कि इस ट्रांजिस्टर का नाम भी है डिवाइस का एम्पलीफायर। तो वो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हमें बस ये समझाना था कि कौन सा ट्रांजिस्टर किस हाफ के लिए ऑपरेट करेगा। तो ये तो है पुश पुल एम्पलीफायर की वर्किंग। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट बनता है वो आता है कि इसकी एफिशिएंसी कैसे डिटरमाइन करते हैं।
तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या होगा, PAC अपॉन PDC, यानी AC पावर अपॉन DC पावर। तो ऑब्वियस है कि हमें DC और AC पावर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम DC पावर कैलकुलेट करते हैं तो IM हमारा जो होता है वो क्या होता है, पीक वैल्यू होती है आउटपुट करंट ऑफ ईच ट्रांजिस्टर। जैसा कि हम जब भी वेव फॉर्म बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरह से बनाते हैं वेव फॉर्म। तो ये जो वैल्यू होती है हमारी, ये और ये पॉजिटिव हाफ में पीक वैल्यू होती है और ये नेगेटिव हाफ में पीक वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू है इसके लिए हम इसको कहते हैं IM, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आइदर इन पॉजिटिव हाफ और इन नेगेटिव हाफ। तो जब एवरेज वैल्यू ली जाती है तो वो एवरेज वैल्यू क्या बन जाती है, IM अपॉन पाई। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांजिस्टर हैं तो ऑब्वियस है एक की IM बाई पाई होगी तो दूसरे की भी क्या होगी, IM बाई पाई। तो टोटल एवरेज वैल्यू जो हमें मिलेगी दोनों ट्रांजिस्टर से वो कितनी मिलेगी, 2IM बाई पाई। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो ये हमारी करंट आ गई, इसको हम सप्लाई वोल्टेज VCC से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो PDC का हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, VCC इंटू IDC, यानी 2IM बाई पाई इंटू VCC। तो ये हमारे पास कौन सी पावर आ गई, DC पावर। अब हम क्या निकालेंगे, AC पावर, जो कि हमारा आउटपुट में मिलेगी हमारे को। अब AC में जब भी वैल्यू आती है तो वो हमेशा RMS यानी रूट मीन स्क्वायर के अंदर कैलकुलेट होती है। तो VRMS और IRMS। अब हमारे पास DC के अंदर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी, क्योंकि DC के अंदर कांस्टेंट वैल्यू रहती है। AC के अंदर वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। तो अब चेंज होने के कारण हम क्या करते हैं, जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें √2 का क्या कर देते हैं, डिवाइड। अब √2 का अगर डिवाइड करते हैं तो वो जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू वो किसमें बदल जाती है, हमेशा RMS में। तो VRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी, VM बाई √2। IRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी, IM बाई √2। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, VM IM अपॉन 2। तो ये हमारे पास कौन सी पावर आ गई, AC पावर। तो ऑब्वियस है कि आप वैल्यू दोनों को पुट कर देंगे, PAC अपॉन PDC इंटू 100। तो VM IM बाई 2 और 2 बाई पाई VCC इंटू IM। तो IM से IM कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। और ये VCC नीचे रह जाएगा, VM ऊपर रह जाएगा इंटू 100। तो ये परसेंटेज हमारी क्या आ गई, एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला। अब अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है तो उस केस में जो हमारी VCC सप्लाई है वो कहाँ तक पहुंच सकती है, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज VM तक। तो VM बराबर क्या रख देंगे, VCC। कब, जब हमें क्या चाहिए, दक्षता यानी एफिशिएंसी क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो इस VM की जगह VCC रखेंगे तो ऑब्वियस है दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। क्या बचेगा, पाई बाई 4 इंटू 100। पाई बाई 4 इंटू 100 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एफिशिएंसी जो कि क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर की होती है वो कितनी आ जाती है, 78.5%। तो इस तरह से हम इसके वर्किंग को और एफिशिएंसी को क्लास B की पुश पुल एम्पलीफायर की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।